साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? मज़ामा केम छो कसा आहिस। साथियों, सेक्शन 17A प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट पर मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट डिस्कस करने जा रहा हूँ। साथियों, 17A प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट को लेकर काफ़ी कंट्रोवर्सी है। कुछ जजमेंट ये कहते हैं कि बेनिफिट अक्यूज़ को मिलना चाहिए और कुछ कहते हैं कि बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए। बट इस बिंदु पर एक रिसेंट व्यू है ऑनरेबल राजस्थान हाई कोर्ट का, जिसके तहत न केवल अक्यूज़ को बेनिफिट सेक्शन 17A प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का दिया गया, अपितु उन बिंदुओं को लेट डाउन किया गया जिसके तहत हम ये बेनिफिट ले सकते हैं। तो समझना चाहोगे, सीखना चाहोगे कि क्या है ये पोजीशन? तो सबसे पहले आप एक काम करो, एक कॉपी लो और एक पेन लो, जो कुछ बता रहा हूँ उसको नोट डाउन करते हुए चलो। और अगर हम जजमेंट को पूरा पढ़ लेंगे तो हमको फ़ायदा नहीं होने वाला। हमें जजमेंट को पढ़ना है, बट कैसे? एक ड्रामेटिक फॉर्म में, एक स्क्रीन प्ले के फॉर्म में, तो वो ईजी रहेगा। तो हम लेते हैं पहला पार्ट इस अध्याय का। दो लोग हैं, मिस्टर जे और मिस्टर आर। एक थाने पर ये काम कर रहे हैं। उस थाने का नाम है गंगा शहर थाना और ये थाना है बीकानेर में। यहाँ तक बहुत इजीली क्लियर हो गया अपने को। एक सीआई है और एक एएसआई है, और बीइंग द पुलिस इनकी ड्यूटी क्या है? टू इन्वेस्टिगेट इन द मैटर, और जो दोषी है उस पर कार्रवाई हो और जो निर्दोष है उसे जो है छोड़ दिया जाए। ये पावर है पुलिस के पास में। इनके पास एक मैटर जो है रिपोर्ट होता है। अब यहाँ हम शुरू हो गए पार्ट नंबर 2 में इस कहानी के। उसमें कुछ लोगों का कहना ये होता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उनके साथ जो है चीटिंग हुई है और उसमें इनलीगल डिवाइसेस जो है यूज़ किए हैं कल्प्रिट्स से, जिसमें जो कंसर्न व्यक्ति है एक फर्म का, उसने जो है सहयोग किया है। इस रिपोर्ट में पुलिस जो है जांच करती है और जांच को सही पाते हुए एक मामला जो है दर्ज करती है सेक्शन 420, सेक्शन 467, सेक्शन 468, सेक्शन 471, सेक्शन 120B आईपीसी में। यहाँ तक भी इजी हो गया। पार्ट नंबर 3 आता है कि प्रोसीड फॉर द इन्वेस्टिगेशन इन फर्दर कॉन्टेक्स्ट। साथियों, जब कोई मामला गंभीर है और उसमें रिक्वायरमेंट है फर्दर इन्वेस्टिगेशन की, तो उस सिनेरियो में कंसर्न सीआई खुद या कंसर्न सीआई किसी अन्य सबऑर्डिनेट को जांच के लिए भेज सकता है। तो यहाँ पर क्या करा सीआई साहब ने कि मिस्टर जे को, जो कि एएसआई है, इनको दिल्ली भेज दिया। दिल्ली में एक फर्म है जिसका नाम है पृथ्वीराज इंटरप्राइजेस, जिसका मालिक कौन है? इस केस का अक्यूज्ड। क्लियर है? उसको बुलाया गया, उससे जांच की गई और ये माना गया कि उसके पास जो डिवाइसेस हैं वो इलीगल एक्टिविटीज़ में काम आ रहे हैं। ये लोग जो है जनरेट कर रहे हैं इस तरीके से गलत पैसा, जिस कारण मौके से 1,02,000 रुपये, 2 मोबाइल फ़ोन, 3 CPU, 2 लैपटॉप और 1 DVR जो है जब्त कर लिया गया। यहाँ तक भी ईजी हो गया। उस आरोपी को जो है पकड़ के लाए ये बीकानेर। ठीक है जी। अब बीकानेर में जब आए तो जो बड़े अधिकारी थे उन्होंने पूछताछ शुरू कर दी। तो यहाँ पर बड़े अधिकारी कौन थे? मिस्टर आर, सीआई साहब थे। अल्टीमेटली कहना यह था इस आरोपी का कि मुझको जो है तंग किया गया, मेरे साथ जो है मारपीट की गई और मुझे ये कहा गया कि 5 लाख रुपए जो है लेकर आओ। क्लियर है? अब यहाँ से कहानी जो है ट्विस्ट लेती है। ये जाता है बंदा एंटी करप्शन के पास में, उनको मैटर जो है रिपोर्ट करता है। तो आप सब जानते हैं एंटी करप्शन में जब भी मैटर रिपोर्ट होगा तो पुलिस क्या करेगी? इस पर वेरिफिकेशन करेगी। तो जो प्रोसीडिंग होती है वेरिफिकेशन की, उसमें क्या करते हैं? यूजुअली एक टेप रिकॉर्डर देते हैं, जिसको हम कहते हैं डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर, जिसमें ये इंस्ट्रक्शन होता है कि आप जाइए, आवाज़ रिकॉर्ड कीजिए और उसके बेसिस पर हम निष्कर्ष निकालेंगे मामला बनता है या नहीं बनता है। और पूरी इंडिया में पैटर्न एक जैसा है। क्लियर है? तो जब जाके ये मिला कंसर्ट सीआई साहब से, कंसर्ट जो एएसआई साहब है उनसे, तो उसने कहा कि साहब मेरा सामान जो है लौटा दो। तो उन्होंने कहा भाई सामान तेरा लौटा देंगे, बट तुझे अमाउंट तो पे करना पड़ेगा। और कुछ सामान जो है इसका रख लिया, कुछ जो है लौटाने की बात करी, और ये सब जो है इसके वॉइस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड होता रहा। अल्टीमेटली जब शक हुआ पुलिस को कि ये वॉइस रिकॉर्डर जो है मिसयूज़ कर सकता है और इसमें हमारे खिलाफ जो है रिकॉर्डिंग है, तो उसको तुरंत जो है धर लिया गया। ऐसा लिखा गया है फैक्ट्स के अंदर। और अल्टीमेटली इसके साथ मारपीट की गई और वॉइस रिकॉर्डर भी जो है छीन लिया गया। और उसके कुछ टाइम बाद जो है कंसर्न सीआई जो है इन सब सामान के साथ में, जिसमें इसका कंसर्न वॉइस रिकॉर्डर है, कंसर्न मोबाइल फ़ोन है, कंसर्न CPU है, कंसर्न पावर बैंक है, ये लेकर थाने से चला गया। ठीक है? इसका कहना यह था कि मेरे पास एक एडिशनल डिवाइस भी था, जो कि था पेन ड्राइव वॉइस रिकॉर्डर। मैंने कैसे ना कैसे करके सिग्नल दिया एंटी करप्शन की टीम को, तो उनमें से एक सिपाही मेरे पास में आया। सीक्रेटली मैंने इसको डिवाइस जो है हैंड ओवर कर दिया और उस डिवाइस में जो है इनकी रिकॉर्डिंग थी, सारी करतूतें थी। और एक मुकदमा जो है यहाँ पर दर्ज हुआ है बाय द एंटी करप्शन ऑफिशियल्स की जो कंसर्न सीआई है, वो जो इस केस के वैल्यूबल आर्टिकल है उसको लेके भाग गया। और इसके अलावा उन्होंने जो वॉइस रिकॉर्डिंग थी उसे सत्यापन कर लिया और सत्यापन के बेसिस पे एक नया मुकदमा जो है दर्ज कर दिया एंटी करप्शन कानून के तहत।
यहाँ पर जो कंसर्न आरोपी गण थे, इन्होंने इस केस में जो है इस एफआईआर को चैलेंज कर दिया। उनका कहना यह था कि मियरली वॉइस रिकॉर्डिंग के बेसिस पर कोई भी कार्रवाई हमारे खिलाफ विधि सम्मत नहीं है, क्योंकि ये केस तो फैक्ट है कि हमें इस केस में रंगे हाथों नहीं पकड़ा गया है। जब हमें रंगे हाथों नहीं पकड़ा गया है तो ऐसे सिनेरियो में सेक्शन 17A प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के बगैर कोई भी कार्रवाई, कोई भी इन्वेस्टिगेशन जो है वो जायज़ नहीं था। अब ये कानून क्या कहता है, इसको अपन जो है एक बार समझते हैं। सेक्शन 17A प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में 2018 में जो है इंट्रोड्यूस किया गया था। इट सेज दैट नो इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन कैन बी कंडक्टेड इफ द एलिज्ड एक्ट और डिसीजन इज टेकन बाय द पब्लिक सर्वेंट इन डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल फंक्शन और ड्यूटीज़। और इसका पूरा स्पष्टीकरण है क्लॉज नंबर 1 में, जो ये कहता है कि नो पुलिस ऑफिसर शैल कंडक्ट एनी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन इनटू एनी ऑफेंस एलिज्ड टू हैव बीन कमिटेड बाय अ पब्लिक सर्वेंट अंडर दिस एक्ट where the alleged act is relatable to any recommendation made or any decision taken by such public servant in discharge of his official function or duty without the prior approval। तो जब भी कोई alleged act है वो किया जा रहा है बाय द कंसर्न पब्लिक सर्वेंट और वो एक्ट करते हुए कंसर्न एजेंसी का यह आरोप है कि आपने करप्शन किया है, तो उस इन्वेस्टिगेशन के लिए सबसे पहले डिपार्टमेंट का अप्रूवल चाहिए, अगर उसे रंगे हाथों नहीं पकड़ा गया है तो। और दूसरी बात, जो कंसर्न एक्ट है उसके ऑफिशियल फंक्शन से कंसर्न होना चाहिए एंड इट मस्ट बी रिगार्डिंग द रिकमेंडेशन मेड और डिसीजन टेकन बाय सच पब्लिक सर्वेंट। तो यहाँ पर जब ये प्ली रेस किया कंसर्न डिफेंस ने, तो उसने एक जजमेंट है यशवंत सिन्हा बनाम सीबीआई का, उस पर रिलाई किया। इसके अलावा जजमेंट है हेमंत यादव का, उस पर रिलाई किया। और इसके अलावा 4 जजमेंट थे, उस पर रिलाई किया। स्टेट ने इसका अपोज किया। उनका कहना है कि जो करप्शन है ये ऑफिशियल एक्ट तो है नहीं, एक पर्सनल एक्ट जो कि क्राइम है उसके लिए कोई प्रोटेक्शन जो है कानून का नहीं दिया रास्ता। तो कोर्ट ने यहाँ पर हर स्थिति परिस्थिति को देखा, कुछ एग्जाम्पल्स भी जो है यहाँ पर कोर्ट किए। उनका कहना यह है कि अगर कोई एक्ट जुड़ा हुआ है ऑफिशियल फंक्शन से और रंगे हाथों नहीं पकड़ा गया है कोई अक्यूज, तो उस सिनेरियो में 17A प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का बेनिफिट एक्सटेंड कर सकते हैं। इस केस के हम फैक्ट को देखें तो ये स्थिति स्पष्ट है कि एफआईआर दर्ज हुई थी। उसके कॉन्सिक्वेंटल में एक सिपाही जो है या अफसर जो है जांच के लिए गया, उसको अरेस्ट किया कंसर्न अक्यूज को। उसके बाद उसने मेट्रो को रिपोर्ट किया एंटी करप्शन को। उसके बाद उन्होंने पूरा जाल बिछाया, बट कंसर्न आरोपी गण को या पिटिशनर्स को ये पकड़ नहीं पाए। और उसके बाद जो पिटिशनर से ये मूव हो गया हाईकोर्ट में क्वेश्चन को लेके सिर्फ इस पॉइंट पे कि 17A का बेनिफिट मिलना चाहिए। तो कोर्ट ने ये कहा कि जब कोई एक्ट वो कर रहे हैं, मींस एप्रीहेंड करने का, एफआईआर का, जांच का, तो ये ऑफिशियल एक्ट है। तो जो भी डिसीजन होने हैं, जो भी वर्कआउट होने हैं, इसके कॉन्सिक्वेंटल में होने हैं। तो ऐसे सिनेरियो में जब रंगे हाथों नहीं पकड़े गए और जो भी एलिज्ड एक्ट है वो जुड़ा हुआ है ऑफिशियल फंक्शन से, तो ऐसे सिनेरियो में 17A प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का लाभ जो है यहाँ पर देना होगा। तो कोर्ट ने फैक्ट्स को, सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए यहाँ पर लाभ दिया और अल्टीमेटली एफआईआर को जो है वो क्वैश कर दिया। साथ ही जजमेंट तो बहुत छोटा है, पर हमें 5 बातें जो है सिखा के जाता है। सबसे पहली बात कि एंटी करप्शन के मैटर में हमेशा डाउट रहता है पब्लिक सर्वेंट को कि मुझे बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर सिर्फ केस आपका डिमांड की हद तक है, आपको रंगे हाथों नहीं पकड़ा, मीन्स देर इज नो रिकवरी फ्रॉम यू, इन दैट सिनेरियो यू मे अवेल द बेनिफिट ऑफ सेक्शन 17A ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। इवन दो रिकवरी इज इनलीगल और जो मेथड्स है वो इनलीगल है और अपॉर्चुनिटी क्लियर है, तब भी हम बेनिफिट इसका ले सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जो भी आपका ऑफिशियल फंक्शन है उसमें डिसीजन आप ले रहे हो या कोई भी वर्क आप कर रहे हो, अगर आपस में रिलेट है, उसके कॉन्सिक्वेंटल में ये कहा जा रहा है कि ये करप्शन है, तो वहाँ पर कोई भी कार्रवाई की जा रही है, आप रंगे हाथों नहीं पकड़े गए हैं, तो वहाँ पर 17A प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का बेनिफिट मिलेगा। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कि कोर्ट ने जो फैसले में एक एग्जाम्पल कोट किया, उससे भी हम चीज़ों को समझते हैं इजीली कि कोई आदमी है वो किसी अन्य आदमी को कहता है कि मैं काम करवा दूंगा आपका, क्लियर है। तो जो भी काम है, जो कराने की बात वो कहता है, वो जुड़ा हुआ है उसके ऑफिशियल फंक्शन से। तो उस सिनेरियो में अगर वो रंगे हाथों नहीं पकड़ा गया है तो 17A का बेनिफिट वहाँ मिलेगा। पर अगर वो किसी और के लिए पैसा मांग रहा है, क्लियर है, जो उसकी ऑफिशियल फंक्शन से जुड़ा हुआ नहीं है, तो उस सिनेरियो में ये बेनिफिट वहाँ पर एक्सटेंड नहीं होगा। तो एवरीथिंग शुड हैव द डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंटल विद द कंसर्न ऑफिशियल फंक्शन ऑफ द पब्लिक सर्वेंट। अगर वो प्रोटोकॉल वहाँ पर नहीं है तो बेनिफिट जो है वहाँ पर नहीं मिलेगा। ये बेसिक टेस्ट है जो कोर्ट ने स्पेसिफिक किया, क्लियर है। चौथी इंपॉर्टेंट बात है कि हम अगर क्वेश्चन में जा रहे हैं और सिंगल पॉइंट है तो यूजुअली क्वेश्चन को हमें अवॉइड करना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमें ज्ञापन रेडी करना है, उसमें कई पॉइंट्स को लिखना है और सब पॉइंट्स पर जो है हमको जाना है। कई बार सब कोर्ट जो है 17A बेनिफिट नहीं रहता है, तो उस कंडीशन में हम लोग फेयर इन्वेस्टिगेशन भी जो है मांग सकते हैं, क्लियर है। और आफ्टर फाइलिंग ऑफ चार्जशीट अगेन वी कैन मूव फॉर द क्वेश्चन बिफोर द ऑनरेबल हाई कोर्ट। और पांचवी इंपॉर्टेंट बात है कि जो भी आप पॉइंट रख रहे हैं, सर्कमस्टेंसेस रख रहे हैं, यू मस्ट बी डैम श्योर कि वो फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस जो है चेंज नहीं होंगे। कई बार क्या होता है कि आप लोग कंफ्यूज जाते हो कि नहीं भाई हमें तो क्वेश्चन में जाना ही नहीं है। क्वेश्चन में जाओ बट होमवर्क करके,
बार बार आप थ्योरी को चेंज नहीं कर सकते हो। अगर आप थ्योरी को चेंज करोगे तो सेक्शन 20 जो है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का वो अफेक्ट होगा। तो वो स्थितियाँ परिस्थितियाँ ना हो, तो इनको जो है आपको समझ के चलना होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि जो ये जजमेंट है इसके मार्फत या इसकी सहायता से आप अपने केस में जो है गाइडिंग प्रिंसिपल्स को रेडी करेंगे, फैक्ट्स को रेडी करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली जो है आप प्रोसीड करेंगे। क्लियर है? और अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर हमें एक अच्छे चांसेस हैं रिजल्ट लाने के कोर्ट से। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा, इसने आपको एनलाइटन किया होगा। अगर आपको एनलाइटन किया तो पॉइंट्स को नोट डाउन करें, अपने केस में इस पॉइंट्स को अप्लाई करें और जल्दी मिलते हैं अपन नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।